हर कोई इंसान तो नार्सिसिस्ट नहीं होता, पर अगर आपकी ज़िंदगी में किसी ने बहुत सारी उलझनें क्रिएट कर दी हैं और आपको लगता है कि ये इंसान नार्सिसिस्ट है, तो अब तक आपको ये बात तो अच्छे से समझ आ गई होगी कि इन लोगों के साथ रहना कितना मुश्किल होता है। और अगर आपने हिम्मत जुटाकर इनसे दूर जाने का फैसला कर लिया या आप इनसे इमोशनली डिस्टेंट हो भी गए, तो आपको ये बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि इनसे दूर रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और उसके कारण होते हैं क्योंकि ये लोग कभी भी एक बैलेंस्ड लाइफ में नहीं रहते हैं। अगर इनके साथ बिताया हुआ जो वक्त है वो बार बार आपको याद आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी फीलिंग्स आपको देता था, तो दैट वाज एन एक्सट्रीमली गुड पीरियड, गुड एक्सपीरियंसेस। और उसके दूसरे एंड पे जो एक्सपीरियंसेस बैड होते हैं, जो उलझने होती हैं, जो डिवैल्यूइंग प्रोसेस होती है, वो इतनी बुरी होती है कि आप उसमें बिल्कुल टूट के रह जाते हैं। तो एक्सट्रीम गुड और एक्सट्रीम टेरिबल सिचुएशंस में ये बीच वाला जो बैलेंस एक इंसान में चाहिए होता है या रिश्ते में चाहिए होता, वो नहीं होता। इसलिए जब बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, बहुत सारी पार्टीज, घूमना फिरना, गिफ्ट्स, ये वो बहुत सारी लव बॉम्बिंग, तो वो जो हाई क्रिएट हो जाता है दिमाग में, हाई डोपामिन, और उसके बाद एक्सट्रीम एंड में जब आपको वो ऐसे गिरा देते हैं नीचे, तो वो बिल्कुल आपके कोर्टिजोल लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं कि आप भी बैलेंस करना भूल जाते हैं। आप समझ नहीं पाते हैं कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, और यही सिचुएशन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती है हमारी ज़िंदगी में। इन लोगों से दूर जाना उतना ही मुश्किल है जितना इनके साथ रहना। ट्रॉमा बॉन्ड जो इनके साथ बन जाता है, जो बार बार आपको अब मन करता है कि इनके पास वापस जाया जाए, और बार बार वो जो अच्छे एक्सपीरियंसेस थे उनकी याद आती है, और आपको लगता है कि इतना गुड एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं और ये जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हो सकता है ये इस प्राइस पे कर देते हैं, ये कीमत है, ये चुका देते हैं फॉर दोज गुड एक्सपीरियंसेस जो हुए थे, शायद दोबारा से मुझे वो एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता। ये लोग बहुत चालाक होते हैं। जो गुड एक्सपीरियंसेस ये लोग आपके लिए लेके आते हैं, वो बहुत मेहनत करने के बाद ये आपको एक्सपीरियंसेस दिलाते हैं, और वो जो बैड एक्सपीरियंसेस दिलाते हैं वो बहुत सोचे समझे होते हैं। तो आप वहाँ तक उनकी सोच को आप मैच भी नहीं कर सकते। इसलिए बेटर रहता है कि आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि आपको अंदर आपके मन में उनके लिए बहुत कमी महसूस हो रही है, वो जो गुड एक्सपीरियंसेस, वो रोमांस, गुड एक्सपीरियंसेस आप उनके साथ महसूस कर रहे थे, या आपके भाई बहन या आपके पेरेंट्स हैं जिनके साथ आपने बहुत अच्छा कुछ वक्त बिताया, तो बाद में जब आप उनके पास दोबारा जाते हो और फिर से वही डिस्कार्ड फेज और डीवैल्यूइंग होनी शुरू हो जाती है, या फिर थोड़ा थोड़ा प्यार देंगे ब्रेड क्रमिंग के हिसाब से, जिससे आप कंफ्यूजन में रहें, तो आपको एक ना एक बैलेंस ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और वो जो आपके मन में एक बार बार फीलिंग आती कि मेरे को वापस जाना चाहिए, मुझे दोबारा से वो प्यार एक्सपीरियंस करना है, शायद मैं अपने तरफ से और प्यार अगर हम उनको देंगे तो शायद वो और भी बेटर हो सकते हैं, शायद कहीं मुझ में गलती होगी हो, तो ये सारी क्रेजी मेकिंग, ये और कन्फ्यूजन पे और कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाती है। वक्त रहते इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कि जब आप इनसे ब्रेक कर रहे हैं तो ये सारे सिम्टम्स आपके पास आएंगे, और आप इन सिम्टम्स के साथ कैसे डील करेंगे। या तो काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, या फिर आप अपने आप सोच समझकर एक प्लान बनाकर अपने आप को इनसे इमोशनली डिस्टेंट करके फिर आप कोई भी स्टेप लें तो बेटर रहेगा। बट
Living with them is difficult, and living without them is even more difficult. Actually, breaking with them is very, very difficult.